व्हाट्सअप गाइस, मत देना इसके सवालों का जवाब। ये भी एक डायन है और वीडियो के अंदर हम देखने वाले रियल हॉरर स्टोरी ऑफ कुचिसाके ओना इन हिंदी, जापानीज अर्बन लेजेंड्स। एक बार पहले भी भाई ने शायद से स्टोरी सुनाई थी, तो देखते पूरी वीडियो। गौरव कतार एक्स्ट्रा चैनल से है। और आज का जो असली वो कहते हैं ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी नए रूप आते हैं, तो उनमें से आज के टाइम पर उसका वर्चस्व संभाल रही है ये कोचिसाके का। तो नाम इसका आकांक्षा है, लेकिन रूप इसका कोचिसाके का ही है। करते साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। अकाई ओना एक ऐसा हॉरर गेम जहां पर एक लड़की लाल कलर के कपड़े पहनकर सुनसान सड़कों पर घूमती है। जापान में इस लड़की का बड़ा आतंक है। ये गेम बड़ा फेमस है एंड आई एम श्योर कि इसके बारे में आपको जरूर पता होगा। लेकिन एक बात जो आपको नहीं पता होगी वो ये कि ये वाला जो गेम है वो एक एक्चुअल अर्बन लेजेंड से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम है कुचिसाके ओना। और अगर आप हॉरर वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आई एम श्योर आपने कुचिसाके ओना का नाम जरूर सुना होगा। ये कुछ ऐसी दिखाई देती है और इसके मुंह की ऐसी हालत इसके पति ने की थी। उसने तलवार से इसके मुंह के 2 टुकड़े कर दिए थे और मरने के बाद कुचिसाके ओना एक बदला लेने वाली आत्मा बन गई। लेकिन इसका लोगों को मारने का तरीका भी काफी ज्यादा निराला है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे ये लोगों को मारती थी, क्या है इसकी कहानी और इसकी कहानी में कितना सच है। और साथ ही जापान में फेमस 8 फीट टॉल लेडी हाची साकुसामो को भी एक्सपोज कर देंगे हम आज के फाड़ू वीडियो में। तो क्रीपी जापानीज अर्बन लेजेंड्स। ओ तेरी भैंस की आंख। 1970 के दशक में जापान में कुचिसाके ओना की इतनी ज्यादा दहशत थी कि लोगों ने रात के समय घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था। कहा जाता है कि कुचिसाके ओना अपने चेहरे पर मास्क पहनकर अपने कटे हुए चेहरे को छिपाकर सुनसान रास्ते में बच्चे और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी। और इसका लोगों को मारने का तरीका बड़ा ही बेदर्दी से भरा हुआ था। लेकिन उससे पहले ये एक क्विज खेलती थी। ये अपने शिकार से पूछती थी कि क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ। और उस समय कुचिसाके ओना ने मास्क पहन रखा होता है। अगर सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि हाँ तुम खूबसूरत लग रही हो, तब तो वो बच जाता है। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि नहीं, तो फिर वो मारा जाता है। कुचिसाके ओना हमेशा अपने साथ एक कैंची रखती है, जिसे वो शिकार के शरीर में घुसा घुसा कर उसे मारती है। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि हाँ तुम खूबसूरत लग रही हो, तब वो अपना मास्क उतारकर अपना कटा फटा और सड़ा हुआ चेहरा उस व्यक्ति को दिखाती है। और उसके बाद वो वही सेम सवाल फिर से पूछती है। अगर उस व्यक्ति ने सच बोल दिया फिर तो वो गया। लेकिन अगर उसने फिर भी झूठ बोल दिया कि हाँ तुम मुझे ऐसे भी बड़ी खूबसूरत लग रही हो, तब कुचिसाके ओना कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है। अपनी कैंची से उस व्यक्ति का मुंह भी अपनी तरह काट देती है, उसे भी वो खूबसूरत बना देती है। लेकिन इस प्रोसीजर के दौरान इतना ब्लड बह जाता है कि उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसका मतलब अगर आप हाँ बोलते हो तो भी मरोगे, ना बोलते हो तो भी मरोगे। और कुछ इसी अनोखे तरीके से कुचिसाके ओना अपने शिकार को मौत के घाट उतार देती है। ये खासकर छोटे बच्चों को और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी। और इसीलिए पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया था। शाम को 7 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन जैसे भारत के लोगों ने स्त्री को उल्लू बना दिया था, अपने दरवाजे पर लिख दिया था ओ स्त्री कल आना, तो जब भी स्त्री दरवाजे पर आती थी वो ये पढ़कर वापस लौट जाती थी, अच्छा अच्छा कल आना है। सिमिलरली जापान के स्मार्ट लोगों ने भी कुचिसाके ओना को उल्लू बनाने का एक तरीका ढूंढ लिया था। जब भी वो मास्क उतारकर पूछती थी कि क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ, तो तब वो बोलते थे एवरेज या फिर सो। अब चूंकि इस तरीके के जवाब का एक्सपेक्टेशन कुचिसाके ओना को नहीं होता था, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती थी और ऐसे में शिकार को भागकर अपनी जान बचाने का मौका मिल जाता था। इसीलिए तो कहते हैं बॉयज से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को उल्लू बनाना उनको खूब आता है। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द बॉयज। एनीवे, अगर कुचिसाके ओना मेरे पास आ जाती है और मुझसे इस तरीके का सवाल पूछती है, तो मेरा तो कुछ यही जवाब होगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर कुचिसाके ओना तुम्हारे सामने आ जाती है तो फिर तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। आई मीन टू से तुम उसे किस तरीके का जवाब देकर उल्लू बनाओगे। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर कुचिसाके ओना ऐसा करती क्यों है और वो भूतनी बन कैसे गई, आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तो चलिए जरा जानते हैं कुचिसाके ओना की बैक स्टोरी। कुचिसाके ओना काफी ज्यादा सुंदर लड़की थी जब वो जिंदा थी और जवान थी, और उसकी शादी हो गई थी एक समुराई से। समुराई वही जो भैया तलवारें चलाता है। लेकिन कुचिसाके ओना का दिल आ गया एक स्मार्ट हैंडसम लड़के पर। दोनों का चल गया अफेयर। कुचिसाके ओना ने अपने पति को दे दिया धोखा और एक दिन समुराई आई मीन टू से कुचिसाके ओना के पति ने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, बातें करते हुए पकड़ लिया। कुछ गलत मत समझना। कुचिसाके ओना के पति मतलब समुराई का दिमाग खराब हो गया।
उसने उस प्रेमी से पूछा कि तुमको इस पूरी दुनिया में मेरी बीवी ही मिली थी क्या? तो उस लड़के ने जवाब दिया, आपकी बीवी है ही इतनी खूबसूरत। और उसके बाद समुराई गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने तलवार से कुचिसाकी ओना के चेहरे का ये हाल कर दिया। और इसके बाद कुचिसाकी ओना बन गई बदला लेने वाली भूतनी अकॉर्डिंग टू जापानीज अर्बन लेजेंड्स। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई ये करीब 180 साल पुरानी है और 180 साल बाद जापान ने कुचिसाकी ओना के नाम का और उसके डर का बहुत फायदा उठाया। उसके नाम पर बहुत लोगों को लूटा, बहुत लोगों की हत्याएं की और बच्चों को किडनैप भी किया गया। ये कहानी काफी ज्यादा फेमस थी जापान में क्योंकि बच्चों को इस कहानी को सुनने में बड़ा मजा आता था और साथ ही इस कहानी की वजह से स्कूल की छुट्टियां भी हो जाया करती थी। पेरेंट्स डर की वजह से अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराने लगे थे और बच्चों के तो हो गए थे मजे ही मजे। ये टॉपिक जापान में इतना ज्यादा वायरल हुआ कि इसके ऊपर टीवी सीरियल्स बने, आर्टिकल्स आए, न्यूज छपी और साथ ही साथ पूरी की पूरी एक मूवी भी बनी। और ये सब होने की वजह से जापानीज लोगों में कुचिसाकी ओना का डर और ज्यादा बढ़ गया। लोग विश्वास करने लग गए कि भैया ये लेडी सच में एग्जिस्ट करती है। लेकिन पुलिस वालों को इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उन्हें मालूम था कि कोई ना कोई गैंग है जो बच्चों को किडनैप कर रहा है, लोगों की हत्याएं कर रहा है। और जब पुलिस वालों ने पूरा जोर लगा दिया तो उन्होंने एक पूरे के पूरे गैंग को पकड़ा जो कुचिसाकी ओना के नाम पर क्राइम अटेम्प्ट कर रहा था। साथ ही उन्होंने एक ऐसी लेडी को भी पकड़ने की कोशिश की जिसका गेटअप कुचिसाकी ओना की तरह था। उसके हाथ में कैंची थी, उसने अपना मुंह एक मास्क से ढक रखा था। लेकिन चेसिंग की कोशिश के दौरान ही उस लड़की का कार से एक्सीडेंट हो गया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जब पुलिस वालों ने उस लड़की का मास्क उतारा तो वो लोग भी बहुत शॉक थे। उस लड़की का मुंह कटा हुआ था बिल्कुल इस अर्बन लेजेंड की तरह। तो क्या यही वाकई में कुचिसाकी ओना थी? हालांकि इस घटना के बाद से कभी भी बच्चों की किडनैपिंग का कोई केस सामने नहीं आया। किसी ने भी बाद में क्लेम नहीं किया कि उन्होंने कुचिसाकी ओना का सामना किया। ये घटनाएं पूरी तरीके से रुक गई, पूरे शहर में शांति हो गई। बेसिकली जापान में यही हो रहा था। जापानीज पुलिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो भी क्राइम्स हो रहे थे ये सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस थे। लोग बच्चों को किडनैप करते थे, गायब कर देते थे और इन केसेस की ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं होती थी क्योंकि सबको लगता था कि ये काम कुचिसाकी ओना ने किया है। लेकिन पुलिस ने इस पूरे केस का पर्दाफाश कर दिया। ये क्राइम और फेयर का एक ब्लेंड था। यहाँ पर लोगों के अंधविश्वास का और अर्बन लेजेंड्स की कहानी का फायदा उठाया जा रहा था। और बिल्कुल सेम केस जापान में कई साल बाद फिर से हुआ था 8 फीट टॉल लेडी के नाम से। ये भी एक जापानीज अर्बन लेजेंड है। इसका नाम है हाची साकुसामा। अभी मैं तुमको इसकी बैक स्टोरी तो नहीं सुनाऊंगा लेकिन ये क्या कांड करती थी ये जरूर बताऊंगा। ये सुनसान जगह पर बच्चों को घेर लिया करती थी। कहा जाता है कि ये बड़ी अजीब सी आवाज निकालती थी और उस आवाज को सुनकर बच्चा सम्मोहित हो जाता था, इसके साथ चला जाता था। लेकिन अगर बच्चा इसके साथ नहीं जाता था तो वो पजेस्ड हो जाता था। वो बार बार इस लड़की को अकेले में ढूंढने की कोशिश करता था ताकि वो उसको साथ ले जाए। तो कुल मिला के ये वाला जो केस था, इस अर्बन लेजेंड का केस था, ये भी बच्चों को गायब करने से ही रिलेटेड था। और जब इस तरीके की घटनाएं बढ़ गई, 8 फीट टॉल लेडी के नाम पर पूरे के पूरे टाउन में कई बच्चे गायब होने लगे तो पुलिस ने फिर जोर लगाकर इन्वेस्टिगेशन की। और 8 फीट टॉल लेडी के नाम पर जो लोग क्राइम कर रहे थे, बच्चों को गायब कर रहे थे, वो समझ गए कि अगर हमने फिर से ये सारे काम किए तो पुलिस हमको पकड़ लेगी। तो जैसे ही पुलिस ने अपनी सख्ती दिखाई, जापानीज अर्बन लेजेंड्स के नाम पर कुचिसाकी ओना और हाची साकुसामा के नाम पर बच्चे गायब होने बंद हो गए। हालांकि पेरेंट्स भी ये सारी कहानी अपने बच्चों को बहुत मजे मजे में सुनाया करते थे। वो भी चाहते थे कि बच्चे थोड़ा सा डरें और घर से ज्यादा दूर ना जाया करें। तो पेरेंट्स उनको 8 फीट टॉल लेडी की कहानी सुनाते थे। बच्चे भी इस पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। लेकिन इस कहानी और रियलिटी में होने वाले केसेस के बीच में कहीं कोई संबंध नहीं था। लेकिन इस वीडियो का जापानीज अर्बन लेजेंड की सीरीज से बहुत ही गहरा संबंध है क्योंकि भैया जापान में केवल ऐसे ही अर्बन लेजेंड नहीं थे जो कि फेक थे। कुछ ऐसे अर्बन लेजेंड्स भी थे जो एक्चुअली में डरावने थे और सच में एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि टेके टेके। तो अगर आप टेके टेके की पूरी बैक स्टोरी जानना चाहते हो तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और साथ ही आपको जापानीज अर्बन लेजेंड का वो वीडियो जरूर देखना चाहिए जहां पर मैंने बिना चेहरे वाली चुड़ैल के बारे में भी बताया है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आपको वीडियो देखने में मजा आया। जो बिना चेहरे की जो चुड़ैल थी क्या थी? वो चुड़ैल थी। तो ये चेहरे के साथ वाली चुड़ैल है, ठीक है। ये देख लो आगे ना इसका रूप देख दे। अबे मैं नहीं डरता, मैं फपेड़ दूंगा। डराएगी तो सबसे पहले तो मैं ऐसे पकड़ूंगा, मैंने चुड़ैल रुक तू। भाई मस्त वीडियो थी, भाई ने मस्त बनाया। और कुचिसाकी ओना के ऊपर तो भाई की डेडिकेटेड वीडियो हमने देखी हुई है। एक और पहले भी। और ये गेम हमने खेला नहीं है ना, खेल सकते हैं। लेकिन जो दूसरी इन्होंने तो 8 फुट टॉल लेडी बताई, वो मैंने देखी, टेके टेके मैंने देखी, टेके 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 टेके। तो और वीडियो भी हम लेके आएंगे भाई के चैनल से। एक वो है
200 भूतिया वाली कुछ वीडियो है। 200 भूतिया या कुछ करके टाइटल था, मैंने शॉर्टलिस्ट करी थी, जरूर उस पर भी रिएक्ट करेंगे। लेकिन भाई का एक तो अंदाज और बीच में कॉमेडी, जो पंच लाइन भाई मारता है, मजा आता है। और आज से नहीं, हम तो कई सालों से भाई की वीडियोस देख रहे हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे तो रोज एक हॉरर वीडियो शुरू होने वाली है इस चैनल पे। सीट पे पेटियां बांध लीजिए। तो बांध लो, समझ गए ना। एनिमेटेड सीरीज भी आएंगी और घोस्ट रिलेटेड इस तरह से वीडियोस भी आएंगी, जैसे टॉप 5 घोस्ट, टॉप 7 घोस्ट, प्रिटीएस्ट घोस्ट है, उस तरह की सारी वीडियोस आएंगी। बाय बाय, टेक केयर।